कि तुम्हारी कांच जो है वो बुलेट प्रूफ लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है, उसके बाद पत्थर मारते हो कांच टूट जाता है। द डॉन मूवी देख के ना माड़ जो होता है, माड़ चावल से जो निकलता है, हम अपने बाल में चिपकाते और मिठिन जब चलते थे द डॉन पीछे म्यूजिक चलता था। गुंडा मूवी है, उसमें क्या है, साइकिल के पीछे छुप करके वो दुश्मन को एयरपोर्ट पर लड़ाई हो रहा है, मिथुन दा की एंट्री कुली के ड्रेस में पहली बार एयरपोर्ट पे कुली। यस, ये था मिथुन दा का ऑरा। एयरपोर्ट पर कुली कहाँ देखा है आपने? मिथुन दा ने दिखाया। तुमसे मिलकर न जाने क्यों, क्या मूवी थी। कोई शक जी हाल मस्त, कोई शक में भुतरू सा होता था, फुंटरू सा। आ गया हलवा वाला आ गया। कौन सी मूवी थी? डांस। कसम पैदा करने वाले की आज मिथुन चक्रवर्ती के फैन के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि दादा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसका मतलब कि दादा से और बड़ा स्टार कोई नहीं। कोई शक? आसिफ भाई? बिल्कुल नहीं। ये आसिफ भाई और मैं हूं मजले भैया उफ निशान शेखर। हम लोग इसलिए बात कर रहे क्योंकि हम दोनों मिथुन के फैन हैं। शंकर यार मिथुन दा को सॉरी फॉर द पुअर मिमिक्री, लेकिन चूंकि हम लोग फैन हैं इसलिए इस तरह से बात कर रहे हैं। मिथुन दा को आज मिला है, मतलब दिल गार्डन हो गया। हमने डिसाइड किया कि मिथुन दा पे बनता है एक मजले भैया का, खांचा का एक आना यहाँ पे। तो मिथुन की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगी मेरे लिए? अरे ऐसे तो बहुत सारी, मेरे तो सब है। मैं तो उनके जितने भी जो बी ग्रेड टाइप के जो फिल्म्स भी है ना, मैंने वो भी देखा है। बी ग्रेड ही किए। हाँ, नहीं जैसे चांडाल मैंने हॉल में देखा है। यार क्या मूवी, चांडाल, चीता, ठीक है, इवन यमराज, ये सब मेरा हॉल में देखा हुआ है। खैर चलिए पहले ये नहीं बात करेंगे। पहले एक्चुअली होता है क्या नहीं, जैसे अब मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले तो बहुत लोग को लग रहा हो कि ये तो सिर्फ डिस्को डांस करते थे और इस तरह की बी ग्रेड मूवीज करते थे, तो इनको कैसे मिल सकता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती इन सब मूवी से भी ऊपर थे, क्योंकि 1976 में जब उन्होंने डेब्यू किया, मृग्या मूवी से किया था, नेशनल अवार्ड मिला था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक्टर को पहले ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, और वो आज तक रिकॉर्ड है। तो वो तो उनके स्टार्टिंग की बात थी। उसके बाद फिर वो कमर्शियल मूवीज में आ गए। मिथुन ने करीब 390 मूवीज की हैं और 180 फ्लॉप रही। हाँ। लेकिन उसके बावजूद उनकी लोकप्रियता रही है। हाँ। वो अपन में तो था ही, रिक्शा वाला, इधर वाला, उधर वाला, टॉप पे बैठा हुआ, नीचे बैठा हुआ, सब लोग। मतलब उनकी जो मूवी थी, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सावरिया, दिल में हलचल सी मच जाएगी। कौन सी मूवी थी? दलाल। क्या मूवी थी बॉस, क्या मूवी। आई एम सॉरी बट उसमें मिथुन साहब का एक डायलॉग था, कोई साला अपनी जगह सीला तो अग्निकुंड में गोली मार दूंगा। आजकल ये सब गालियां दे रहे हैं, उस समय भी देखिए उन्होंने बड़े सौम्यता के साथ अपनी बात की, अग्निकुंड में गोली मार दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इनका एक दिन में, एक साल में 19 फिल्में करना, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी लीड एक्टर में अकेले थे जिन्होंने किया। मिथुन साहब की जो मेन मूवी थी मिलिट्री राज। अरे मिलिट्री राज आपने नहीं देखी तो क्या देखा? मैं बड़े से बड़े हीरो को देखा है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द देश, कि देश के झंडे के लिए ऐसे पकड़ के, वो ये सब बेकार। मिथुन दा आते हैं, लोग घेरे हुए हैं मिलिट्री राज के ड्रेस में, लेकिन सर की टोपी, उनको बचाने की इज्जत देनी है भैया, टोपी है वो। ये उंगली घुमाया और दीवार में पेले छेद, पेन निकाल के खोसा और टोपी रखे। उसके बाद भाई साहब उंगली घुसा के जो सबका गला फाड़े हैं, वो कमाल का मिथुन दा का वो था। ये तो है। दूसरा मिथुन दा, एक उनका बड़ा वायरल सा वो वीडियो जाता है जिसमें वो ना मार, नहीं वो ट्रेनिंग हो रही है, मार तो है ही, और एक वो है जिसमें आई थिंक मूवी का नाम है द डॉन, और उसमें लोग गोली चला रहे किसी नेता पे, और वो बुलेट प्रूफ वो है, तो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी कांच जो है वो बुलेट प्रूफ लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है, उसके बाद पत्थर मारते हैं कांच टूट जाता है। द डॉन मूवी देख के ना माड़ जो होता है, माड़ चावल से निकलता है, हम अपने बाल में चिपकाते और मिठिन जब चलते थे द डॉन पीछे म्यूजिक चलता था। उसमें एक सीन है कि मिथुन जिसको मारना चाहते हैं वो प्लेन से भाग रहा है इंडिया छोड़ के। मिथुन ने उसको टाइम दिया कि 24 घंटे में तुम्हें मार दूंगा, जो करना है कर लो। तो फ्लाइट में बैठ गया, मतलब टेक ऑफ भी कर गया। उसके बाद देखा है कि फ्लाइट घूम करके आ रही है, मिथुन दा रनवे पे बैठे हुए हैं, वो भी रॉकेट लॉन्चर लेकर के। रिमेंबर, वो मिथुन दा ही कर सकते थे। अरे वो जो गुंडा मूवी है, उसमें क्या है, साइकिल के पीछे छुप करके वो दुश्मन को नहीं, मेरा गुंडा में मेरा ये था। खैर वो मूवी तो कल्ट मूवी थी, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 25 साल अभी पूरे हुए इसी साल। उसमें बस
एयरपोर्ट पर लड़ाई हो रहा है, मिथुन दा की एंट्री कूली की ड्रेस पहली बार एयरपोर्ट पे कुली। यस, ये था मिथुन दा का ऑरा। एयरपोर्ट पर कुली कहाँ देखा है आपने? मिथुन दा ने देखा है। ये कमाल मिथुन दा कर सकते थे। थोड़ा पीछे चलते हैं, जब मिथुन चक्रवर्ती जब राइजिंग थे, जब उनका करियर जब फ्लरिश कर रहा था, तो वीसीआर का जमाना आ गया था और लोग मूवी हॉल जाना बंद कर देते थे और वीसीआर पे ही ज्यादातर मूवी देखे। मुझे भी याद है कि मेरे घर पे भी जब भी वीसीआर आता तो 2 मूवीज मिथुन चक्रवर्ती की तो होती ही होती। बिल्कुल थी। बिल्कुल। प्यार झुकता नहीं, लड़ाई तुमसे मिलकर न जाने क्यों, क्या मूवी थी। और दूसरी उस जमाने के कुछ मूवीज के बारे में बताइए जो कि मतलब आप लोग देखते हो। मतलब प्यार झुकता नहीं, सबसे एक मुझे गुलामी बहुत पसंद है। कोई शक जी हाल मस्त, कोई शक में भुतरू सा होता था, फुंटरू सा। तो अपन पिक्चर देख के आए हॉल में से, तो घर वाले सिखाते थे बच्चा ये बोलते, तो मेरे घर वाले ने सिखाया कोई शक हर बात पे। और मिथुन दा उसमें भी मतलब कमाल की मूवी थी गुलामी, हिट मूवी थी। अरे बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर। सारे लोग थे, अनीता राज और क्या क्या कैरेक्टर थे। धर्मेंद्र। मिथुन दा का जो मैं बेस्ट कहूंगा जो मुझे लगा था, आ गया हलवा वाला आ गया। कौन सी मूवी थी? डांस बेसिकली वही थे वो बी सुभाष जिन्होंने डिस्को डांसर बनाई थी। उन्होंने मिथुन को पाया गया कि मिथुन दा जो हैं वो डांस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी फिल्में उससे पहले आ चुकी थी। एक आई थी उनकी जी9 मास्टर, गन मास्टर, उसमें सुरक्षा। क्या ये आपकी मूवी कोई मूवी है? पहले मैंने देखा उसका एंड है, मिथुन दा पहुंच गए हैं उसके पूरे डेन में, गन मास्टर जी9 और एंड में क्योंकि हथियार नहीं, उनको लग रहा है खाली हाथ नहीं हत्ते हैं, जूते का सोल खोलते उसमें बम पड़ा रहा निकाल के धड़ाम। तो मिथुन गन मास्टर जी9 जो सुरक्षा की हम लोग बात करें, उसकी एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। उस वक्त ये था कि 70s में जब ये मृग्या के बाद जब इन्होंने कमर्शियल मूवी स्टार्ट किया था करना, तो बहुत सारे ए लिस्टेड एक्ट्रेस इनके साथ काम नहीं करती थी। उस वक्त रंजीता एक नई एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने सुरक्षा में इनके साथ काम करना और वो हमारे पहले मिथुन की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म ये थी। और इसके बाद फिर डिस्को डांस। यस, और मिथुन दा ने इस फिल्म से प्रूव किया कि हमारे यहाँ पे भी एजेंट्स होते हैं। स्पाई थ्रिलर वो वहां से शुरू हुआ। वो जेम्स बॉन्ड का थोड़ा सा नकल करके, बट सही है। जेम्स बॉन्ड ने इनको नकल किया बस। अगर हॉलीवुड के पास जेम्स बॉन्ड था ना, तो अपने पास मिथुन दा था, गन मास्टर जी9। तो मिथुन दा ने क्या क्या आयाम नहीं दिए यार। डांस सिखाया उन्होंने, एक्टिंग सिखाई। मतलब अगर एक्टिंग की बात करो तो जब वो रोते थे तो हम भी रो देते थे। बिल्कुल। इसके बाद फिर जैसे सुरक्षा हुआ, उसके बाद फिर डिस्को डांसर 1982 में, और पप्पी लहरिया मिथुन चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन है ना। मतलब जबरदस्त म्यूजिक। डिस्को डांसर के तो खैर सारे सॉन्ग्स बढ़िया थे, और डांस के भी। डिस्को डांसर का ये कि रशिया में बहुत बड़ी हिट हुई थी, और ये जो है डिस्को डांसर पहली इंडियन फिल्म थी जो कि 100 करोड़ क्लब में गई थी उस समय। आज के डेट में लोग बोलते हैं 100 करोड़ क्लब, तो उस वक्त यार मिथुन दा थे, क्योंकि रशिया में काफी पॉपुलर थे। जिमी आजा। लेकिन मिथुन दा को देखा जाए, और दो ही ऐसे लेजेंडरी मैं कहूंगा एक्टर जो हैं जिनको लेकर के हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, रजनीकांत और मिथुन दा। ये दो लोग ऐसे थे जो कुछ भी कर सकते थे। कुछ इनके लिए कुछ नहीं, आइंस्टाइन वगैरह इनके सामने फेल कुछ न कुछ कर देते थे। और मिथुन दा का अपना हेयर स्टाइल कभी खती नहीं रखा, और पीछे से जो बाल लंबे घुंघराले बाल पीछे से। आज जो ऋतिक वगैरह रख के घूम रहे ना, इवन आप अभी भी स्मॉल टाउन्स पे जाओगे तो बहुत सारे जितने वो ऑटो वाले रिक्शा वाले हैं, उनमें से कोई अपन खुद भी यार, हम लोग भी रखे हैं अपने टाइम पे। तो ये पीछे से तो बड़ा बाल, तो ये जितने लोग सीख रहे हैं ना मिथुन दा से सीख रहे हैं, खत गायब। इवन संजय दत्त ने पीछे से बड़ा बाल वाले मिथुन दा को देख करके, मिथुन चक्रवर्ती पहले से थे, हर कुछ ये पहले कर चुके थे। और फिर उनके डायलॉग्स, तेरी जात का पैदा मारू, तेरे नाम पे कुत्ता पालू साला। और एक से एक उनका रहता था पहले, जैसे ना आदमी निकलता था पिक्चर में रमा रहता था, अपन घर जाएगा, कितना पैसा मांगता है रे, देगा रे मैं तेरे को। मिथुन चक्रवर्ती ये थे, मतलब नसों में बसते थे। आपके हीरो में मजा नहीं है, चॉकलेटी टाइप के आ गए हैं। वो उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि 80s में जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी और मिथुन की फिल्में हिट हो रही थी। पहले लोग कहते थे कि मिथुन जो है वो गरीबों का अमिताभ बच्चन है, क्योंकि जो गरीब प्रोड्यूसर थे उनकी फिल्में हिट करा देते थे। बट उस वक्त तो उन्होंने अमिताभ को रिप्लेस किया। उसके बाद क्या हुआ कि 80s के एंड में जब अमिताभ बच्चन का करियर बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे था, तो इन्होंने कुछ मूवीज जो बनाई उसमें मिथुन को इसलिए लिया ताकि उनके पॉपुलैरिटी को ये कैश ऑन कर सके। एग्जैक्टली। जैसे एक थी गंगा जमुना सरस्वती, क्या उसका सॉन्ग हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है ना। सॉन्ग और सीक्वेंस तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। वो पहली मूवी तेरे दर को छोड़ चले, है ना। मिथुन चक्रवर्ती कव्वाल बने, वो खतरनाक किस्म का बहुत।
और फिर एक और अग्निपथ थी। अग्निपथ कल्ट क्लासिक मूवी है, उसमें तो छोटा सा रोल है, कृष्णन यम ये आयम लुंगी वाला, आयम पाने वाला। भाई मैं अभी बताती इसको लुंगी उठाकर। तो मिथुन का बहुत छोटा सा रोल है अग्निपथ में। अग्निपथ कमाल की मूवी थी, लेकिन उसमें मिथुन ने जितनी जो अदाकारी साउथ इंडियन वाली की है, लगा है कि एक साउथ इंडियन मतलब एक बंगाली एक्टर होकर के जो एक्सेंट पकड़ा था उनका साउथ इंडियन बहुत का, बढ़िया, वो बहुत तगड़ा था। अग्निपथ अपने टाइम की बहुत ही शानदार मूवी थी। नेशनल अवार्ड मिला अमिताभ बच्चन को और फिल्म फेयर अवार्ड मिला सपोर्टिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को अग्निपथ के लिए। उसके बाद एक थोड़ा डाउनफॉल आ गया 90s में। उसके बाद मिथुन दा को जैसे लास्ट उनकी जो उस एरा के जो लास्ट जो हिट फिल्म थी वो थी दलाल, लेकिन 293। एक मैं कहूंगा कि मिथुन दा ने यहाँ पे इस प्रोफेशन को छोड़ा नहीं, लेकिन पूरी तरीके से बिजनेस ड्रिवन कर दिया। जैसे ओटी में उनका अपना होटल है, पूरा कैमरा सेटअप यूनिट उनके पास होता है। आप स्क्रिप्ट लेके जाइए और एक महीने पिक्चर बना के वापस आइए, बिग रेट की लोकेशन और हीरो भी मिथुन चक्रवर्ती हीरोइन आप जिसको ले लो, हीरोइन आप पड़ोस से किसी को बुला लो। मिथुन दा ने इतनी हीरोइनों के साथ काम किया कि हमें याद भी नहीं होंगी। अरे एक दो तो मिंक विंक तो बहुत सारी थी। हाँ, हमें पता ही नहीं कौन है, बस एक हीरोइन है डांस कर रही है। और उनके फिल्म का सबसे अच्छी चीज, नो वन कैन प्रिडिक्ट। इनफैक्ट वो खुद भी नहीं कर सकते आगे मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि वो कुछ भी कर देते थे। बल्कि एक मूवी थी जिसमें मिथुन दा का डबल रोल था। बताइए कौन सी मूवी थी? जल्लाद बोल रहे हो क्या? जल्लाद था, जिसमें एक कादर खान होते हैं और ये सांसद बनते हैं, कुछ बनते हैं, और उनका बेटा मौसमी चटर्जी जल्लाद के लिए उनको बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। बहुत ही बढ़िया। उसमें मिथुन का नया रूप देखने को मिला कि रावण राज भी एक थी, आदित्य पंचोली वगैरह सब। क्या बात है। भारत माता तुमको कुछ नहीं आता, भारत माता तुझे कुछ नहीं आता, उसमें भी थे। तो मिथुन दा को ये अवार्ड मिलना हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है और वो डिजर्व करते हैं। मैं कहूँगा इंडियन सिनेमा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम लोग के फिल्मी बनाने में, हम लोगों को फिल्मी बनाने में मिथुन दा का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी के साथ डिस्कशन खत्म करते हैं। हालांकि हम लोग उस टॉपिक को भी थोड़ा सा टच कर ही लेते हैं। एक्चुअली 90s में एक जो खराब फेज उनका था, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। उसके 2004-5 में उन्होंने कम बैक किया, विक्रम भट्ट की एक मूवी थी ऐलान करके। फिल्म चली नहीं खास, लेकिन फिर 2-3 साल के बाद एक फिल्म आई गुरु। अच्छा, गुरु मणिरत्नम की फिल्म थी और वो अभिषेक बच्चन थे, धीरूभाई अंबानी के ऊपर थी, लेकिन इसमें एक रामनाथ गोयन का से इंस्पायर्ड कैरेक्टर उन्होंने किया। वो कैरेक्टर को काफी सराहा गया और उसके बाद एक तरह से कहिए तो मिथुन का कमबैक हो गया। बहुत सारी फिल्म जैसे ओ माय गॉड वगैरह में उन्होंने काम किया। तो ओ माय गॉड में भी उन्होंने जो एक्टिंग की है विलन का, क्या एक्टिंग की है साधु बाबा की, मतलब गुरु। एक्चुअली मिथुन चक्रवर्ती कैसे हैं जो एक नाम की 2 फिल्में किए हुए, मतलब गुरु पहली फिल्म में वो श्रीदेवी के साथ और इस गुरु में भी थे, इसमें भी थे। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, ये लोगों को जानना चाहिए। फिर मिथुन दा पॉलिटिक्स में आ गए, पहले टीएमसी ज्वाइन किए, टीएमसी ने उनको राज्यसभा भेजा था, फिर 2016 में वो रिजाइन। अच्छा, उनको किसी ने फाइट डायरेक्टर और इसकी जरूरत नहीं, खुद ही अपना बनाकर यहाँ 6 आदमी गिर गया। हाँ, तो मिथुन दा है। तो हम दोनों लोग मिथुन दा के इसको सेलिब्रेट करने के लिए आपके सामने आए थे और मिथुन दा यूं ही आगे बढ़ते रहे। तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर कुछ आप लोग के फेवरेट मेमोरीज हैं मिथुन चक्रवर्ती से रिलेटेड तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन मिथुन चक्रवर्ती।